अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। वाओ, आपकी तरफ एक बड़ा थंडर क्लाउड तेज़ी से बढ़ रहा है। ये पूरी तरह से सियाह है। आपको हल्की हल्की रोशनी नज़र आती है और कुछ सेकंड्स बाद आपके ऊपर बिजली कड़कती नज़र आती है और फिर ऊपर से बारिश के कतरे गिरने लग जाते हैं। हवा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कुछ दूर आप दरख्तों को ऊपर नीचे होता देखते हैं और कुछ सेकंड्स बाद आप अपनी जगह पर रुक जाते हैं। लेकिन जैसे ही बारिश आपके करीब आती है, ये अचानक रुक जाती है। आपसे कुछ ही फीट आगे पानी का सैलाब है, लेकिन जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ बारिश नहीं है और हत्ता कि धूप भी निकली हुई है। और कुछ ही देर बाद बारिश के आखिरी कतरे गिरते हैं और फिर बादल गायब हो जाते हैं। बारिश के किनारे को देखना बहुत ही रेयर लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। बारिश को बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए ताकि हवा इसके रुख को ना मोड़ सके। अगर बारिश हल्की हो रही हो तो आप इसकी एज को दूर से ही देख सकते हैं। ये दूर से ग्रे कलर की चमकती नजर आती है जो आसमान से ज़मीन तक होती है। अब बारिश रुक गई है लेकिन हवा फिर भी चल रही है और ज़्यादा तेज़ होती जा रही है। आप इर्द गिर्द पत्तियों को घूमता हुआ देखते हैं और आप रियलाइज़ करेंगे कि शायद टोर्नेडो आने वाला है। आप बहुत तेज़ी से भागते हैं और किसी पहाड़ी पर खड़े होकर देखते हैं। वहाँ पर कोई टोर्नेडो नहीं है लेकिन बादल में चमक नज़र आती है और अचानक बिजली आपके करीब एक दरख्त पर गिरती है। दरख्त को आग लग जाती है और आप धुएं को आसमान की जानिब उड़ता देखते हैं। बारिश नहीं हुई और आग बढ़ती ही जा रही है। आपने इस चीज़ के बारे में सुना तो होगा लेकिन कभी देखा नहीं होगा, एक फायर टोर्नेडो। ये फिनोमेना तब होता है जब हवा सर्कुलर पैटर्न में घूम रही होती है। ये मुख्तलिफ जानिब से हवा की प्रेशर की वजह से होता है। ऐसे टोर्नेडो को नोटिस करना बहुत आसान होता है। कूड़ा, धूल, पत्ते और रेत उड़ने लग जाती हैं। पत्तियां हवा में उड़कर घूमना शुरू कर देती हैं। लेकिन तब अगर वहां करीब आग लगी हुई है तो हवा उसे और भी ज्यादा ताकतवर कर देती है। आग घूमना शुरू कर देती है और ऊंची होती चली जाती है और एक भड़कता हुआ आग का टावर नजर आता है। लकीली फायर टोर्नेडो बहुत कम वक्त के लिए आते हैं और आमतौर पर ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाते। अब आपको नीचे से कुछ आवाज़ आती है। ये हल्की और नीचे से आ रही होती है। आप गौर करते हैं और आपको ऊपर अजीब रोशनियां नजर आती हैं। ये चमकती हुई लाइट बॉल्स जैसी होती हैं जो आसमान में हवर कर रही होती हैं। आपको हल्का खौफ आता है। इन्हें अर्थक्वेक लाइट्स कहा जाता है। इस फिनोमेना के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया जा सकता लेकिन लोगों का कहना है कि उन्होंने इसे डिफरेंट शेप्स और साइजेस में देखा है। ये लाइट बॉल्स सेल्फ लाइटनिंग स्टीमर्स या हवा में चमकती हुई नजर आती हैं। कुछ ही देर में एक अर्थक्वेक आ जाता है। साइंसदान ये नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि ये लाइट्स क्यों नजर आती हैं। कुछ ये यकीन रखते हैं कि ये शायद ज़मीन से निकलने वाली गैसेस का रिएक्शन होता है और जिनके बाद में अर्थक्वेक आता है। आप खुशकिस्मत हैं कि ये इतना ज़्यादा नहीं था। ज़मीन हिल रही थी लेकिन आप अपना बैलेंस बरकरार रखने में कामयाब रहे। जैसे ये शुरू हुआ वैसे ही ख़त्म हो गया। रात को आप खिड़की खोलते हैं और कुछ बहुत हैरानकुन देखते हैं। एक रेनबो, लेकिन बहुत रात हो चुकी है और आसमान में चांद चमक रहा है। हाँ, ये रेनबो नहीं बल्कि एक मून बो है और ये लूनर रेनबो भी कहलाता है। यह फिनोमेना एक्सट्रीमली रेयर है। ये बिल्कुल किसी रेनबो की तरह होता है लेकिन ये दिन के बजाय रात को बारिश के बाद नजर आता है। वाओ, कितना खूबसूरत है। और फिर आप सो जाते हैं। अगली सुबह आप उठते हैं और देखते हैं कि सूरज निकला है लेकिन किसी चीज़ ने इसे ब्लॉक किया हुआ है और ऐसा महसूस होता है कि रात है। आप दूर से परिंदों की आवाज़ों को सुनते हैं। आप ऊपर देखते हैं और फिर आपका अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आसमान में हज़ारों और हज़ारों की तादाद में परिंदे हैं, इतने ज़्यादा कि सूरज की रोशनी भी ब्लॉक हो गई है। ये सोट सोल या ब्लैक सन इन डैनिश कहलाता है। नॉर्मली ये सिर्फ डेनमार्क में होता है जहां एक नस्ल के परिंदे सर्दियों की जगह तलाश करने के लिए जमा होते हैं। ये इतनी ज़्यादा तादाद में होते हैं कि कुछ देर के लिए आसमान को पूरी तरह से स्याह कर देते हैं। तो ये इस जगह पर क्या कर रहे हैं जहां पर आप मौजूद हैं? खैर, ये एक अच्छा सवाल है। सोचिए, आप अचानक अंटार्कटिका में ट्रांसपोर्ट हो गए हैं। हम ख्यालों की दुनिया में हैं तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, आप पूरी तरह से गर्म कपड़ों में मौजूद हैं। आप इर्द गिर्द देखते हैं और आपको रियलाइज़ होता है कि आपको माउंट इरेबस के करीब ट्रांसपोर्ट किया गया है जो यहाँ के बहुत ज़्यादा वल्केनोज में से एक है। ये उबल रहा है और इसके करीब से गैसेस निकल रही हैं, लेकिन आपकी तवज्जो का मरकज़ कुछ बर्फ़ के पिलर्स हैं।
इन्हें स्नो चिमनीज कहा जाता है। ये नीचे मौजूद उबलते मैग्मा की वजह से बनते हैं, जो गर्म गैसों को सतह की तरफ धकेलता है, लेकिन सर्दी इन्हें रोक देती है और फिर बर्फ के छोटे पिलर्स बनते हैं। इनके ऊपर से तकरीबन हर वक्त धुआं निकलता रहता है और ये वक्त के साथ बढ़ते रहते हैं। तो जमा देने वाली सर्दी और वल्केनोस का सफर तमाम हुआ। तो सोचिए कि आप लॉस एंजलिस में हैं। तकरीबन आपके ऊपर बादलों में एक बहुत ही खूबसूरत रेनबो है। इन्हें फायर रेनबो या सर्कम हॉरिजॉन्टल आर्क कहा जाता है। बिल्कुल, ये बहुत ही रेयर है। ये फिनोमेना लंदन के अलावा लॉस एंजलिस में ज़्यादातर देखा जाता है। फायर रेनबो कुछ कंडीशंस की वजह से पेश आते हैं। इक्वेटर करीब हो, मौसम अच्छा हो, पंख जैसे बादल हों और सूरज होराइजन से 58 डिग्री ऊंचा हो। ये बादल आइस क्रिस्टल से बने होते हैं और जब सूरज की किरणें इन पर पड़ती हैं तो ज़रात शुआओं को रिफ्रैक्ट करते हैं तो एक रेनबो नज़र आता है। अब किसी और जगह पर पहुंचते हैं। इस वक्त आप इंडोनेशिया में मौजूद हैं और आपके सामने एक वल्केनो मौजूद है। इसका नाम कवाई जान है और ये दुनिया का सबसे खूबसूरत फायर माउंटेन है। इसके अंदर से लावा फटता है, लेकिन रुकिए, ये लाल नहीं बल्कि नीला है। ये इसलिए है क्योंकि इसके अंदर किसी और वल्केनो के मुकाबले ज़्यादा सल्फ्यूरिक गैस है। जब ये फूटता है तो इसके अंदर से बहुत ज़्यादा प्रेशर से गैस बाहर निकलती है। जैसे ही ये हवा के कांटेक्ट में आती हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से आग नीली नजर आती है। यकीनन आपने चूल्हा जलते हुए ज़रूर देखा होगा। यहाँ पर भी वही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अब आप आर्कटिक के ठंडे इलाके में हैं, लेकिन जब आपने इसका जमा हुआ समंदर देखा तो ठंड के बारे में भूल गए। यहाँ सरफेस पर बर्फ़ के फूल खिलते हैं। समंदर की तह से बहुत खूबसूरत क्रिस्टल्स पैदा होते हुए नजर आते हैं। ऐसे फूल समंदर के किनारे या लेक्स पर नजर आते हैं। जब ऊपर डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं और नीचे इलाका सर्द होता है तो ये फूल खिलते हैं। इनके लिए टेम्परेचर तकरीबन 27 डिग्री फ़ारेनहाइट होना ज़रूरी है। जब सतह की गर्म बर्फ़ सर्द हवा से मिलती है तो पानी के बुखारात पैदा और जमते रहते हैं, जिससे यहाँ खूबसूरत स्ट्रक्चर्स पैदा होते हैं और ये वक्त के साथ बड़े भी होते जाते हैं। आपकी अगली मंजिल ज़्यादा गर्म नहीं है। ये आर्कटिक सर्कल के करीब है, लेकिन ये साइबेरिया है। आपको पहले कुछ नज़र नहीं आएगा, एक लामहदूद ग्रीन वैली और करीब एक छोटी पहाड़ी के। लेकिन फिर आपने नोटिस किया कि सतह कांप रही है। दोबारा एक अर्थक्वेक? नहीं, सामने वाली पहाड़ी कांप रही है। ऐसा लगता है कि ये फट जाएगी और तब फट जाती है। एक शदीद बूम की आवाज़ आपको कुछ देर के लिए बहरा कर देती है और आप अपने गिर्द बड़े पत्थरों को मीटियोराइट्स की तरह उड़ते देखते हैं। और जब आपने वहां देखा तो कोई पहाड़ी नहीं है, लेकिन वहां एक बहुत गहरा गड्ढा हो गया है। आपने परमाफ्रॉस्ट एक्सप्लोजन को देखा है। ये न्यूली डिस्कवर्ड फिनोमेना है। एक थ्योरी ये है कि साइबेरिया के मैदानों में छोटी पहाड़ियां वजूद में आती रहती हैं, जिन्हें नीचे मौजूद गैसेस ऊपर धकेलती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये फट भी जाती हैं। पहाड़ी पानी के बुलबुले की तरह फट जाती है। ये बहुत ही बड़े पैमाने पर फटती है और बहुत ख़तरनाक होती है। देखें, आपकी तरफ एक बड़ा पत्थर आ रहा है। आपको वक्त पर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है और हाँ, आप घर भी पहुंच गए हैं। तूफान गुजर चुका है और वो क्या है, वो कैसे बादल हैं? ये बहुत ही खौफनाक लग रहे हैं। खैर, फिक्र मत कीजिए, इन्हें मेमेटस क्लाउड्स कहा जाता है और ये बिल्कुल सेफ होते हैं। ये तूफान से पहले या बाद में नजर आते हैं। नॉर्मली बादल गर्म हवा के ऊपर जाने की वजह से बनते हैं, लेकिन ये ठंडी हवा के नीचे आने की वजह से बनते हैं। इनमें बर्फ और पानी की पॉकेट्स बन जाती हैं जो ज़मीन की तरफ निकल आती हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के लिए नज़र आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिए, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।